हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है। हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है। इनके द्वारा हमें ट्रायंगल बनाना है। इनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइनों का ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तीनों की तीनों लाइनें एक पॉइंट अलग अलग पॉइंटों पर काटेगी और एक ट्रायंगल बनाएगी। आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को गेट करना है। अगेन आपने इन तीनों से 3 लाइनें ड्रॉ करनी है और ये तीनों लाइनें आपस में जब काटेगी तो एक ट्रायंगल बनाएगी। आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को गेट करना है। तो दी हुई पहली जो इक्वेशन है वो है y इजकल टू एक्स। इसका मतलब हुआ x और y की दोनों की वैल्यू सेम होगी। x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, और जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है। इसी प्रकार से जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 ही आएगी। तो ये 3 सॉल्यूशन हैं आ गए। अब हम इसके लिए 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो x की वैल्यू आएगी इसकी 3 गुना, मतलब 3। सॉल्यूशन नंबर 1 आपको मिल गया। एक्स वाई की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू 3 आई। पुटिंग y इजल टू 2 तो x इजल टू 3 मल्टीप्लाई टू 6। तो y की वैल्यू 2 पुट की तो वैल्यू 6 आई x की। अब 3 रखेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम अब 0 ही रख लेते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 0 0 आएगी। तो 0 0। तो आप देखिए यहाँ पर भी जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 0 0 पर काटेगी। अब ये वाला सॉल्यूशन, तो गिवन थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इजगल टू 8। वाई जाएगा उधर तो x इजगल टू 8 माइनस वाई। y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू आती रहेगी। x की वैल्यू 3 पुट कर दी, नहीं y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आती रहेगी। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसके अंदर तो x की वैल्यू 5 आएगी। इसी प्रकार से पुटिंग y इजगल टू 4 x इजगल टू 8 माइनस 4 4। तो 2 सॉल्यूशन हमें मिल गए। x y जब y की वैल्यू 3 पुट की वैल्यू 5 आई, 4 पुट की तो 4 आई। तो ये वाला तो यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी 4 4 आता है। जब वैल्यू मतलब जब आप x वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो एक सोल्यूशन इसका भी ये है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को 4 4 पे काटेगी। ठीक है, ये दोनों काटेगी 0 0 पर। अब इन दोनों की बात है तो 6 प्लस 2 8 है, जोड़ इनका 8 है ना। तो ये दोनों एक ये सोल्यूशन भी आएगा। दोनों का जोड़ 8 है। 2 प्लस 6 8, मतलब जब हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8 माइनस 2 6 6 2। इसका भी सोल्यूशन इसका भी सोल्यूशन, दोनों ये 6 2 पे काटेगी, ये दोनों 0 0 पे काटेगी, और ये दोनों एक दूसरे को 4 4 पे काटेगी। बाकी आप देखेंगे समझ में आएगा आपको। तो देखिए पहला सोल्यूशन है 1 1। ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 1 ये होगा। इसी प्रकार से 2 2 2 2 और 3 3 3 3, तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं, मतलब ठीक है आपका सोल्यूशन। लाइन ड्रॉ कर दी, एरोज लगा दी और इक्वेशन भी लिख दी। नेक्स्ट के लिए 3 1 6 2 0 0 3 1, तो 3 1 होगा ये। नेक्स्ट है 6 2 6 2 ये हुआ, और फिर 0 0 तो ये है ही, एक ही लाइन पर है। लाइन ड्रॉ करके साथ साथ एरो भी लगा दी। आपके पास पेंसिल होगी तो आप पेंसिल से मिटो सकते हैं इसको। अभी मैं नहीं मिटो सकता ये, तो आप मिटो दीजिएगा अगर ऐसे कोई गलती हो जाए तो। इसकी इक्वेशन भी लिख दी मैंने। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन है ये वाला 5 3 4 4
6 2, 5 3, 5 ये है और 3 ये है, 5 3 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 4 4, 4 4 ये आ गया पॉइंट, इस लाइन के ऊपर है। और नेक्स्ट है 6 2, 6 2 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये प्लॉट कर देंगे, लाइन प्लॉट कर दी, एरो साइन लगा दिए, इक्वेशन है वो भी लिख दी। अब जो ये पॉइंट्स है ये भी लिख देंगे। ये पॉइंट है 1 1, तो 1 1 लिख दिया। ये वाला पॉइंट है 3 1, ये वाला पॉइंट है 6 2, ये वाला पॉइंट है 5 एंड 3, ये वाला पॉइंट है 4 4, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 3, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 2। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। कोई रह गया हो तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने ये 0 0 ये लिख दिया, इसके लिख दिए, 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 इसके लिख दिए। ठीक है, ओके। तो अब वर्टिसेस, ये वाला जो वर्टेक्स है, ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, एक वर्टेक्स ये है 4 4, एक वर्टेक्स ये है 0 0 और एक वर्टेक्स ये है 6 2, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो 3 वर्टिसेस ए ट्रायंगल ए बी सी के, इसको ए कर लेते हैं, ये बी और ये सी। तो वर्टिसेस है ए के 4 4, बी के कोऑर्डिनेट 0 0 एंड सी ये वाला, नहीं ये नहीं, गलत हो गया, सॉरी, सी ये होगा 6 2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला सॉल्यूशंस डिफरेंट हो सकते हैं ये वाले, लेकिन आपको मिलेगा इसी प्रकार से, वर्टिसेस का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो होप सो आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।